हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल। अभी 3 तरह के आर्टिकल होते हैं हमारे पास, आ, एन और द। ये मैंने प्रॉपर आपको एक वीडियो बना रखा हुआ है यूट्यूब पे। आप चाहें तो उसको देख लें पहले वहाँ से। इसके 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइड है आपका। पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया हुआ है आ और एन क्या कहाँ पे यूज़ करना है, और पार्ट 2 मैंने आपको करवाया हुआ है आर्टिकल द का यूसेज। ठीक है ना। तो पहले वीडियो को देखें। इसके अलावा भी आर्टिकल्स पे आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर देखें। आज मैंने आपके लिए एक सेट लाया है 20 क्वेश्चंस का, जहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आर्टिकल पे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली हम जेके एसएसबी के अभी एग्जाम्स की बात करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैश एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये आपने बहुत कॉमन सुना हुआ भी है। ठीक है ना, कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब यहाँ पे एन ही क्यों लगाया हमने, आ एप्पल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एन इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि उसके पहले क्या है हमारे यहाँ पे बाद में एप्पल है, और एप्पल में साउंड आ का आ रहा है। इट मीन्स AEIOU, ये हमारे क्या है वावल है ना। और मैंने कहा है जहाँ पे वावल का साउंड, वावल नहीं वावल का साउंड इन हिंदी पकड़ना है आपको, आएगा वहाँ पे आप क्या लगाते हो, एन लगाते हो। इसलिए यहाँ पे एन आया, ना कि आ और द। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। का है कि वो लड़की जो है ना वो बेस्ट स्टूडेंट है। अब देखो बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री की बात की हुई है यहाँ पे, ये है ना, ये हमारा क्या है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ दी, वही है ना जो बेस्ट है क्लास में। तो यहाँ पे देखो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होता है सेकेंडरी, मतलब जिसको आप कहते हो कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव कब यूज करते हैं, फॉर कंपैरिजन, जब दो के बीच में कहा होता है कि राम एंड श्याम, सीता एंड गीता के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है शी, और ये शी क्या पूरी क्लास में है ना, तो इसी को हम कहते हैं, ये जो बेस्ट है ना ये हमारा सुपरलेटिव क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है कि पूरे से कंपैरिजन करना। और सुपरलेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे दा आएगा आपका आर्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वेंट टू डैश मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। वो क्या गया, मार्केट गया, क्या खरीदने, सब्जियां खरीदने गया। अब मार्केट एक वो स्पेसिफिक जगह है कि वो मार्केट में ही गया, और मार्केट में सब्जी लेने के लिए ही गया है ना, वो स्पेसिफिक काम के लिए गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वेंट टू दी मार्केट, क्योंकि हमारे लिए मार्केट क्या बन गया अब, ये हमारे लिए बन गया स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ पे वो रोज अपनी सब्जियां खरीदने जा रहा है या जा रही है। ठीक है, तो यहाँ दा आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। मैंने क्या देखा, ईगल को फ्लाई करते स्काई पे। ये ईगल है, देख लो साउंड क्या आ रहा है हिंदी में, ई किस में आएगा आपका, ईगल का साउंड, ई का साउंड आ रहा है आपका वावल में, AEIOU में, है ना। तो इस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, आई सॉ एन ईगल। तो यहाँ पे बी पार्ट सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, शी इज डैश ऑनेस्ट वुमन। देखो ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है, एंड एच रिमेन साइलेंट है ना। ऑनेस्ट में ओ से आप पढ़ रहे हो उसको, तो यहाँ पे शी इज एन ऑनेस्ट आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट स्टार्ट हो रहा है विद साइलेंट एच का साउंड, या आप कह लो सिंपली ओ का साउंड भी आ रहा है, तो दोनों ही केस में हम क्या लगाएंगे, एन ही लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज ब्लैंक कार आई वॉन्ट टू बाय। मैं यही कार खरीदना चाहता हूँ, है ना, यही वाली कार बोला आई वॉन्ट टू बाय, मतलब कोई स्पेसिफिक कार की बात चल रही, तो दिस इज द कार आई वॉन्ट टू बाय, है ना, पर्टिकुलर की बात चल रही, तो विद पर्टिकुलर वी यूज आर्टिकल द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉन्ट्स टू बी डैश इंजीनियर। वो बनना क्या चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। तो यहाँ पे इंजीनियर लिखा है, तो साउंड ई का आ रहा है, ई का साउंड मतलब आर्टिकल एन आ जाएगा, वावल का है ना, तो ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आई लिव इन डैश स्मॉल टाउन। मैं एक छोटे से टाउन में रहती हूँ। तो नॉर्मल सी बात कही गई है, क्योंकि बोला है पहली दफ़ा कि मैं एक छोटे से टाउन में रहती हूँ, बिकॉज ये स्मॉल टाउन क्या है यहाँ पे, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आई लिव इन अ स्मॉल टाउन हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पहली बार मेंशन भी हुआ है यहाँ सेंटेंस में, तो आई लिव इन आ हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन आई लिव इन द नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी गेव मी डैश बुक शी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। उसने मुझे वह किताब दी जो उसने लाइब्रेरी से खुद बोरो किया हुआ था। तो शी गेव मी द बुक, क्योंकि उसने किसी स्पेसिफिक बुक की बात की है ना, जो उसने खुद भी बोरो की थी, तो यहाँ पे द आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम। अगेन ही बोला है कि बेस्ट प्लेयर है पूरी की पूरी टीम में, और ये बेस्ट सुपरलेटिव का लगा, तो यहाँ पे ही इज दी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन द सिटी। क्या है कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, सिटी में है। अब देखो यूनिवर्सिटी का साउंड पहले देखो, कंफ्यूज नहीं होना है।
यू है लिखा इंग्लिश में, लेकिन आपको मैंने कहा है साउंड को हिंदी में पकड़ना है, चाहे वो कॉन्सोनेंट का हो या वावल का हो। तो साउंड या का आ रहा है, यूनिक है ना, या का साउंड आ रहा है, तो किस में आ रहा है ये, किस में आएगा आपका या का साउंड, आर्टिकल आ में आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि आ से आह तक जो साउंड हिंदी में आ रहे हैं वो हमारे एन के लगाते हैं, उसके बाद का से ग्या तक का साउंड वो हमारे कॉन्सोनेंट के हो गए, उसमें हम आ लगाते हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन द सिटी, धोखा नहीं खाना एग्जाम में, यहाँ पे आ गया आपका। नेक्स्ट है दे विजिटेड ताजमहल लास्ट ईयर, किसी स्पेसिफिक जगह है, ताजमहल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा स्पेसिफिक है, तो द ताजमहल आ जाएगा। दे विजिटेड दी ताजमहल लास्ट ईयर, तो दा वाला लगा लो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, का है कि वो प्रोफेशन से क्या है, डॉक्टर है, मतलब उसके बारे में बताया गया है ना ये चीज़ की वो है, तो ही इज आ डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर क्या है यहाँ पे हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसको पहली बार ही मेंशन किया कि यही डॉक्टर है, तो यहाँ पे ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट है शी लिव्स इन डैश ब्यूटीफुल हाउस, वो एक सुंदर से घर में रहती है, नॉर्मल सी बात कही तो शी लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस। और यहाँ पर भी देखा जाए तो आ क्यों लगा है, क्योंकि बात बोली है ब्यूटीफुल हाउस है, वो किस तरह का है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा और पहली बार मेंशन किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आ लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आई नीड डैश अम्ब्रेला व्हेन इट रेन, देखो साउंड किसका, यू का साउंड, धोखा नहीं खाना, हिंदी में पढ़ो तो अम्ब्रेला है ना, तो अम्ब का साउंड आ रहा है आ का, तो मतलब साउंड किसका आएगा, एन का, यहाँ पे आएगा आई नीड एन अम्ब्रेला, ठीक है ना। देखो वही यूनिवर्सिटी था, या का साउंड था, तो यहाँ पे आपने आ लगा दिया, वहीं यू से अम्ब्रेला है, यहाँ पे आपका एन लग गया, इसीलिए कहा मैंने कि आपको हिंदी साउंड पे फोकस करना है, इंग्लिश साउंड पे नहीं करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही वॉज डैश फर्स्ट पर्सन टू अराइव, वो पहला शख्स था, इंसान था जो अराइव किया, जो पहुंचा है ना, तो वो पहला पर्सन था, फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट क्या होते हैं हमारे, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारे ऑर्डिनल आ जाएंगे, है ना, जैसे फर्स्ट कह लो आप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर में हम जब चीज़ों को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं, और वही पहला इंसान था तो ही वॉज दा, तो यहाँ पे आ गया हमारा आर्टिकल दा वाला केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे वेंट टू डैश पार्क फॉर अ पिकनिक, वो उस पार्क में गए थे पिकनिक के लिए, ये पार्क क्या है हमारा यहाँ पे अगेन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और पहली बार उस पार्क में गए, तो यहाँ पे क्या है, दे वेंट टू अ पार्क, तो यहाँ पे जो आपका आ वाला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी इज डैश यूनिक इंडिविजुअल, वो एक यूनिक इंडिविजुअल है, साउंड किसका है, या का, यूनिक है ना, यू साउंड भी किसका है, या का, तो शी इज आ यूनिक हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, तो आ वाले को टिक कर लीजिए आप लोग। 19th क्वेश्चन है ही गेव मी डैश इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ने को दी, इंटरेस्टिंग आई AEIOU, तो ही गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, है ना, तो यहाँ पे आई या एन आ गया आपका। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी वॉन्ट्स टू बिकम आर्टिस्ट, वो क्या बनना चाहती है, आर्टिस्ट, तो यहाँ पे सिंपल है शी वॉन्ट्स टू बिकम एन आर्टिस्ट आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, साउंड वावल का है, आर्टिस्ट है तो आ का साउंड आ रहा है ना, तो उसके लिए हम एन लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके 20 क्वेश्चन थे जो बेस थे आर्टिकल पे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, मैंने बेसिक क्यों करवाया है, देखो हम क्या करेंगे बेसिक से एडवांस जाएंगे, जिनको कुछ बच्चों को बेसिक क्लियर ही नहीं होता है, और बाद में क्या होता है एग्जाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने आए होते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक क्वेश्चन करवाए, बाकी एडवांस क्वेश्चन भी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।